नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं 3 दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनकर अगर आप लोगों को रात में घूमने फिरने का शौक है, अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर दराज के इलाके में जाने का शौक है ना, तो अब से घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन के साथ घटी थी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, 3 दोस्तों के साथ घटी थी। सबसे पहले हम लोग उनका नाम जान लेते हैं। एक का नाम बहादुर, जैसा नाम वैसा काम, वो हरकतों से भी बहादुर ही था। एक का नाम रोहित और एक का नाम मिंटू। ये तीनों दोस्त लोग, तीनों बेस्ट फ्रेंड वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वेस्ट बंगाल के उस छोटे से गांव में ये लोग अपनी लाइफ मस्त जी रहे थे। उस टाइम पे 2007 के टाइम पे ये लोग क्लास 9th में थे और उस टाइम पे ये तीनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। जो इनके गांव के पास वाला स्कूल था, वहाँ पे तीनों मस्त अपना बैग लटकाते थे और घूमते हुए मचलते हुए मस्त अपने स्कूल जाया करते थे और वहाँ से स्कूल से मस्त मस्ती करते अपने घर आया करते थे। इनकी जिंदगी का, इनके लाइफ का यही रूटीन था और ये लोग बहुत साल से, बचपन से यही फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन जैसे ये लोग क्लास 9th में पहुंचे, 2007 का टाइम था, जो रोहित था ना, उसके घर वाले क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को अपने बच्चे को इस गांव से शहर लेके जाना चाहिए और वहाँ पे उसकी पढ़ाई करवानी चाहिए, क्योंकि गांव में उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। और जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल में अगर वो पढ़ लिख भी लेगा तो क्या ही बड़ा जॉब कर लेगा या क्या ही उसके लाइफ का फ्यूचर का होगा। तो उसके घर वाले से डिसाइड करते हैं और रोहित को अपना फैसला सुना देते हैं कि बेटा तुम क्लास 9 तक यहाँ पे पढ़ लो और क्लास 10 से लेके बाकी जो तुम्हारा एजुकेशन है वो बड़े शहर में वेस्ट बंगाल के होगा। तो रोहित जब जैसे ये बात सुनता है, उसको एक बड़ा सा झटका लगता है, बोलो कि उसको सदमा लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों दोस्त लोग इसी गांव के रहने वाले थे। उसके बिल्कुल जिगरी यार, घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो। तो वो बहुत रोता है, बहुत उदास होता है, घर वालों से बहुत लड़ाई भी करता है, मुझे नहीं जाना है गांव से छोड़ के, मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे, उनको छोड़ के नहीं जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा बड़े हो जाऊंगा चले जाऊंगा, मुझे यहीं पढ़ने दो, क्लास 10 तक तो पढ़ने दो। लेकिन घर वाले बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो जाता है अपने दोस्तों के पास, उनसे मिलता है और डिस्कशन करता है, बोलता है कि भाई लोग देखो, मैं जा रहा हूँ शहर छोड़ के और क्लास 9 तक हूँ, कुछ महीने अपन साथ में जितना एंजॉय करना है कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं मिल पाऊंगा कि नहीं। एक भारी सा गम हो गया उस बच्चे के दिमाग में कि मैं इस शहर को, गांव को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा ही होता है, क्लास 9 तक वहाँ पे पढ़ता है, उसके बाद उसके घर वाले शहर लेके चले जाते हैं। शहर लेके चले गए और ये बहुत साल तक, यही 3 साल तक वो शहर में ही रहता है और पढ़ाई करता है। और यहाँ पे गांव में बहादुर और मिंटू दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और नॉर्मल से पढ़ाई कर रहे थे, नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के थे। लेकिन अचानक से ये क्लास 12th में जब जाते हैं ये बच्चे, मिंटू, रोहित और बहादुर, तभी अचानक से उनके गांव में एक खुशी की लहर दौड़ती है बहादुर और मिंटू के लिए कि रोहित शहर से वापस गांव आ गया है। और जैसे उनको ये पता चलता है, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और पहली फुर्सत में भागते हुए रोहित के घर जाते हैं। बोलते हैं, यार भाई तू कितना बड़ा हो गया, उसको देखते से ही कितना बड़ा हो गया, कितना अच्छा दिखने लगा है तू, और शहर में मतलब क्या क्या यार, बहुत साल से तुझे बहुत मिस किए यार, चल घूमने चलते, बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे। तो रोहित भी उन लोगों के साथ निकल जाता है गाँव में घूमने के लिए। गाँव में घूमते घूमते बहुत बातचीत करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, अलग अलग चीज़ें बहादुर और मिंटू रोहित को दिखाते, बोलते देख ये चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया, हम यहाँ पे खेला करते थे, यहाँ पे कूदा करते थे, सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो रोहित बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई लोग यहाँ पे इसका जुगाड़ हो जाएगा। ये लोग बोलते क्या क्या, किसका मतलब, ये क्या है? बेचारे गांव के रहने वाले 2 लड़के, वो बोलते हैं मतलब वही दारू वारू का। तो वो लोग बोलते नहीं भाई पागल है क्या, गांव में किसी को पता चलेगा तो हमारे खाल उधर देंगे घर वाले, पागल है क्या तू, ऐसी बात कर रहा है तू। तो रोहित बोलता है, यार कुछ नहीं होता है, किसको पता चलता है, मैंने इतने साल से कर रहा हूँ, क्लास 11 से, मेरे घर वालों को आज तक पता नहीं चला, तू बोल रहा है गाँव में घर वालों को पता चलेगा, कुछ भी नहीं, गांव तो इतना बड़ा है और इतनी छुपने वाली जगह है इतनी अच्छी खासी। तो ये लोग बोलते नहीं नहीं भाई, हमने कभी ट्राई नहीं किया, उनको डर लगता है, बदबू आती है, बहुत उल्टी कर देते हैं लोग करके, हम नहीं करेंगे। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम लोग मत करना, मैं तो कर लूंगा, एक दिन अपन मिलते हैं कोई अलग खुफिया जगह पे और वहां पे मस्त पार्टी करेंगे। ये लोग पार्टी सुन के भी इनके कान खड़े होते, पार्टी मतलब कौन सी पार्टी, ये गाँव के रहने वाले लॉन्डन को क्या ही पता है पार्टी मतलब क्या होता है। तो रोहित बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो,
कल शाम को अपन प्लानिंग करते हैं और चलते हैं। पहली बात कि तुम दोनों में से कोई किसी घर में बाइक वाइक है कुछ? तो बोलता है मिंटू नहीं यार मेरे घर पे तो बाइक नहीं, मेरे घर पे साइकिल है, साइकिल लेके आ सकता हूँ मैं। बोलता है रोहित क्या है यार साइकिल पे 3 लोग कैसे बैठेंगे? तो बहादुर बोलता है कि मेरे घर पे तो है बाइक, लेकिन मेरे भैया मुझे बाइक छूने तक नहीं देते हैं। तो बोलता है रोहित तूने बाइक चलाना नहीं सीखा अभी तक? बोलता है चलाना तो सीख गया हूँ, छुपा छुप के कभी चलाता हूँ, लेकिन मेरे भैया अगर मैं ऐसा बाइक छू भी दूँ चमाटा खींच के मारते हैं मुझे। तो बोलता है किस बात का बहादुर है, तेरा नाम क्यों बहादुर? तेरे भैया से पिटता रहता है रोज। बोलता है नहीं यार पता नहीं यार। तो रोहित बोलता है कुछ नहीं यार, तो अपने भैया से बहाना मार के या छुपा के चाबी चुरा के कैसे भी कल शाम के 6 बजे बाइक लेके आ जाना, मुझे नहीं पता। रोहित ऐसा बोलता है। बहादुर सोचता है यार एक तो अपना यार इतने साल बाद आया है, ऊपर से एक डिमांड कर रहा है। क्या एक डिमांड ये नहीं मान सकते हम? मैं कुछ भी जुगाड़ करूंगा, भाई से बटरिंग करूंगा, मांगूंगा या चुराऊंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। ऐसा ही होता है। ये लोग उस दिन जिस दिन डिस्कशन हुआ तो उस दिन अपने अपने घर सोने के लिए चले जाते हैं और आता है दूसरा दिन सुबह से ही एकदम बहादुर एक्साइटेड था कैसे अपने भाई से बाइक मांगो और कैसे शाम को हम लोग घूमने के लिए जाएं। लेकिन देखता है उसका भाई तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, इधर उधर घूम रहा है और गुस्से वाला ही मुंह दिख रहा है। इसकी हिम्मत नहीं हो पाती मैं कैसे मांगू, क्या करूं। ये सब कुछ करते करते शाम के 4 बज जाते हैं और शाम के 4 बजे अचानक से बहादुर को सुनाई देता है, उसके कान में उसकी मम्मी क्या बोलती है उसके भाई को, बड़े भाई को, कि तुझे ना वो हमारी जो मौसी का घर है ना वहाँ जाना है, शाम वाली बस पकड़ लेना 7 बजे वाली और निकल जाना, तो वहाँ पे चले जाना, मतलब कोई काम के लिए। तो बहादुर खुश रहता है यार, रे भाई तो आज जा रहा है बाहर, मौसी के घर जा रहा है, आज तो बाइक ऐसे चुरा लूंगा और मस्त बाइक लेके हम लोग निकल जाएंगे। ये क्या करता है फटाफट रोहित के घर जाता है और उससे बात करता है, देख 6 बजे तो बाइक का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, लेकिन 7 बजे तक मैं लेके आने की कोशिश करूंगा, मेरा भाई जा रहा है गांव से बाहर तो उस टाइम पे हो जाएगा। रोहित बोलता ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ कैसे कैसे और मार्केट से मैं अपना जुगाड़ कर लेता हूँ जो मेरे को पीने पाने का है, उसके बाद तू आ जाना लेके। तो बोलता है ठीक है। तो शाम के जैसे ही 7 बजते हैं ना, ये अपना बहादुर बाइक चुराता है। घर से तो पहले लेके हाथ से निकला था, किक मारूंगा तो माँ को आवाज़ आएगी तो माँ सुना देगी, तो ऐसे से हाथ से कैसे कैसे घसीटते हुए लेके गया था और दूर ले जाके बाइक स्टार्ट करता है और उसको लेता है, मिंटू को लेता है बहादुर और रोहित के घर पे जाता है। रोहित के घर से रोहित को उठाता है और ये लोग गाँव से थोड़ा सा बाहर वाले एरिया में बाइक से निकल जाते हैं। बाहर वाले एरिया में जैसे ही निकलते हैं, बहादुर पूछता है कहाँ चले यार, तू तो बोल रहा था कहीं पार्टी करना है, कहीं अलग जगह जाना है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है ये अपना रोहित कि यार तू याद कर, बचपन में अपन मेला लगता था, जो मैदान था अपने गांव के बाहर वाला तालाब के साइड वाला, उस मैदान में अपन पार्टी करने जा सकते हैं। और शाम के टाइम में याद कर कोई नहीं जाता था और शायद अभी भी उस मैदान में कोई नहीं जाता होगा। तो बहादुर और मिंटू का कान खड़े हो जाते हैं, बोलते क्या बात कर रहा है भाई, उस मैदान में जाएंगे? पागल हो गया है क्या तू? उस मैदान में नहीं जा सकते अपन, मरना है क्या? रोहित बोलता है क्यों मरना है यार? बोला तुझे पता नहीं है, बचपन से तू भी यहीं पे पला बड़ा, तुझे पता नहीं है कि वो मैदान कितना भूतिया है? तो बोलता है रोहित कम ऑन यार, मैं बचपन में मैं भी डरता था तुम लोगों की तरह गांव में रह के, लेकिन मैं शहर में गया तो पता चला भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो ये लोग बोलते हैं नहीं, मिंटू और बहादुर बोलते नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, मैदान में बहुत डर लगता है, हम नहीं जाएंगे, हम आज तक शाम के टाइम में नहीं गए अकेले कभी, और तू बोल रहा है 7 बजे के बाद वहाँ पर रहना है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक रहना है, ये नहीं हो पाएगा हमसे। रोहित बोलता है देखो भाई इतने साल बाद आया हूँ, अगर तुम लोग को मना करना है, मेरे साथ नहीं करना पार्टी, तो चलो ठीक है घर जाते हैं, कोई बात नहीं। उसको आता है गुस्सा रोहित को। तो ये लोग लगता है नहीं यार चल लेते हैं, बोल रहा है इतना तो चल लेते हैं, कहीं हो सकता है सही बोल रहा होगा, भूत प्रेत नहीं होते होंगे, हमको बचपन में डराने के लिए ऐसा बोलते होंगे। ये लोग अपनी बाइक लेके सुनसान गलियों से गुजरते हुए उस मैदान वाले रास्ते तक निकलने लगते हैं। अभी अच्छा खासा अंधेरा हो गया था और ये था ठंड का टाइम, घनघोर ठंड का टाइम, नवंबर दिसंबर मतलब बहुत। हाँ उस टाइम पे एकदम कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ और कहीं कहीं पे रोशनी मिल रही थी और कहीं कहीं पे रोशनी बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा। जो इनका लाइट था ना वो बाइक की लाइट की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी, बाकी कोई भी रोशनी, बिल्कुल अंधेरा। ये लोग चलते बाइक से चलते वो कोहरा को चीरते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं वो मैदान वाले रास्ते में। ये मैदान है और इस साइड तालाब वाला रास्ता है। लोग मानते थे तालाब भी भूतिया और मैदान भी भूतिया है।
तो ये लोग मैदान वाले रास्ते में पहुंचते ही हैं, जैसे वैसे ही इनकी जो बाइक थी ना उसमें एक झटका लगता है और ये तीनों गिरने गिरने ऐसे हो जाते हैं जैसे ही पहुंचते हैं। तो ये बहादुर और मिंटू डर जाते, बोलते दे बोल रहा था ना हम लोग कि यहाँ पे नहीं आने का, देख बाइक में झटका लगा। तो रोहित बोलता है क्या झटका लगा यार, ठंड का टाइम है, कुछ जंग वंग लग गया होगा बाइक में इसलिए झटका लगा। वैसे पर यहाँ पे उतरने वाले थे ना, चलो उतरो, इतना बकवास मत करो। फिर ये तीनों आराम आराम से बाइक से उतरते हैं और उधर मैदान वाले एरिया में एक बेंच टाइप थोड़े बहुत लगे हुए थे, वहां पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बाइक से 2 कदम आगे चल के गए थे, वैसे ही आसमान में धड़धड़ाते हुए बिजली कड़कती है। और जैसे ही बिजली कड़कती है, ये अभी के टाइम पे तीनों की फट जाती है। क्यों? क्योंकि ये घनघोर ठंड का टाइम था। इस टाइम पे कैसे बिजली कड़क रही है और इस टाइम पे बारिश का माहौल कैसे बन रहा है, ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। स्पेशली बहादुर और मिंटू बहुत घबराते, बोलते देख भाई रोहित, कुछ ना कुछ पक्का बहुत गड़बड़ होने वाला है। अचानक से बिन मौसम बरसात वाला मौसम बन रहा है और फालतू में बिजली कड़क रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, चल लेते हैं यार। रोहित बोलता है नहीं यार नहीं चलेंगे यार, होगी बारिश तो देख लेंगे फिर चल लेंगे, लेकिन जब तक बारिश नहीं हो रही है हम नहीं जाएंगे, चलो वहाँ पे बेंच पे बैठते हैं। तो ये रोहित और बहादुर और मिंटू बेंच की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही ये लोग बेंच के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे क्या पाते हैं कि वहां पे एक आदमी ऐसे सिर करके बैठा हुआ है। इतनी ठंड के टाइम में, इतनी ज्यादा ठंड है और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे सिचुएशन बैठा हुआ है। उसको देख के ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इन लोगों को लगने लगती है और ज्यादा ठंड। इनकी दांत ऐसा कर किरकिराने लगता है, क्योंकि ये देख के ही इनको और ठंड लग रही है। भाई साहब इतनी ठंड में हमने इतना मोटा मोटा जैकेट मफलर सब बांधे हैं, ग्लव्स पहने, जूता मोजा सब पहने, और ये आदमी ऐसा नंगा बैठा हुआ है। और किस प्रकार का प्राणी है ये, इसको ठंड नहीं लग रही है, कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। ये लोग चलते चलते उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उस आदमी के पास पहुंच के रोहित क्या बोलता है, क्या हुआ भाई साहब, कौन हो आप और यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो, कपड़े नहीं क्या आपके पास पहनने के लिए, आपको कपड़े चाहिए क्या? लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। फिर से बहादुर बोलता है कि क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आपको कोई दिक्कत है क्या, इतनी ठंड में आप कपड़े नहीं पहने हो, अगर आपको भूख लगी है तो आप चलो हमारे घर पे, हम आपको खाना खिला देंगे, आप इस गांव के नहीं हो क्या, ऐसा पूछता है बहादुर। अभी भी वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था। मिंटू बोलता है भाई लोग एक काम करते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि मिंटू को शायद कुछ समझ में आ गया था। लेकिन रोहित बोलता है क्या यार, कब से निकल जाते कर रहा है तो सही में यार, बेचारे यहाँ पे आदमी ऐसा नंगा पड़ा हुआ, उसको ठंड लग रही तो बोल रहा निकल जाते हैं, तो बात तो करने दे, रुकना तू शांति से। वो रोहित जाता है और इसके कंधे पे से हाथ रखता है, बोलता है भैया बोलो ना क्या हुआ, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? वो आदमी जैसे ही ऐसे रखा हुआ था मुंह, ऐसे झटके वैसा मुंह उठाता है और उसकी आंख देख के तीनों की फटके हाथ में आ जाती है। वो आदमी की आंख पूरी तरह से लाल थी और यहाँ पे ऐसे लटकी हुई, जैसे आंख की पुतली बाहर निकल कर लटक जाती है, ऐसे यहाँ पे लटकी हुई थी। वो आदमी इनको देखता है और जोर से चीखता है, बहुत ही जोर से, और चीख के इनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों सोचते हैं कि भाई साहब भागना पड़ेगा, अगर नहीं भागे तो हम नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आदमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ झोल होने ही वाला है। ये तीनों भागना स्टार्ट करते हैं। वो आदमी चिल्लाते हुए एकदम अजीब सी क्रीपी सी आवाज में चीखते हुए इनके पीछे धीरे 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 करके आ रहा है। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागते भागते बार बार ये लोग गिर जा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, जैसा कि इनके पैर को किसी ने एकदम जाम कर दिया है। इनका पैर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है। वो ठंड की वजह से हो रहा है या डर की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये सिचुएशन हो गया था। तो भी तीनों अपना हार नहीं मान रहे, घसीट घसीट के भागने की कोशिश कर रहे। तभी अचानक से जो बहादुर था वो वहां पे भागते भागते गिर जाता है और उसके बाद उठ नहीं पाता है। और जो बहादुर गिरता है और ये मिंटू और रोहित थोड़े आगे तक भाग के पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें अचानक से बहादुर के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं कि बहादुर को वो जो आदमी है वो उठा उठा कैसे पटक रहा है।
उठा के पटक रहा है। बहुत ही बुरी तरह से, एक हाथ से उठा रहे से नचा रहे से पटक रहा है। और बहादुर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग तगड़ा मोटा सा दिखने वाला, और जो वो आदमी था एकदम ही पतला सा, एकदम ही मरेला सा दिखने वाला आदमी, उसको ऐसे हवा में नचा रहे पटक रहा है। उसकी हालत देख के ये लोग इतना घबराते, सोचते भाई हम भागे नहीं भागे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि भागना ही चाहिए। ये लोग भागते 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 बाइक के पास पहुंचते हैं। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है रोहित, लेकिन बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे कि बाइक में कुछ हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ये लोग सोचते हैं बाइक के चक्कर में पड़ेंगे तो मरेंगे। ये लोग पैदल पैदल भागना चालू करते, भागते 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 आधे घंटे बाद ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। और रोहित अपने घर पहुंचते ही चिल्लाते अपने मम्मी पापा को बोलता है, मम्मी पापा प्लीज चलो बचा लो बहादुर को, बहादुर मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, कुछ बहुत गलत है वहाँ पे। और ये मिंटू अपने घर वालों को बोलता है, गांव वालों को चिल्ला चिल्ला इकट्ठा किया जाता है। गांव वाले मशाल लेके और सारी चीज़ें जो भी लालटेन वगैरह था लेके वहाँ पे जहाँ ये लोग बताते हैं वहाँ की तरफ भागते भागते उस मैदान में पहुँचते हैं। उस मैदान में पहुँचते तो क्या पाते हैं कि जो बहादुर है वो सिर्फ अकेले ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है, और उसकी बॉडी ऐसे अकड़ी हुई है पूरी तरह से, और पता नहीं इसको सांस आ रही है कि नहीं, किसी को समझ में नहीं आता है सांस आ रही है कि नहीं। तो भी इसको फटाफट उठाते हैं और पास के अस्पताल में सब लोग लेके जाते हैं, और वहाँ पे उसको 5 दिन बाद होश आता है। उससे उससे पहले उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी, समझ में आ रहा था कि जिंदा है, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। 5 दिन बाद जब होश में आता है, तब जो भी चीज़ें होती हैं उससे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कम मुंह हिला हिला के थोड़े थोड़े वर्ड ही बोल पा रहा था, कुछ भी ढंग से बताने लायक नहीं बचा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से टूट चुके थे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो सिर्फ समझो एक जीता जागता लाश बन चुका था। ऐसे सिर्फ पड़ा है तो पड़ा हुआ ही है, वो कुछ भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। और मिंटू बोलता है कि भाई मैं उस दिन बोल रहा था तुम लोग भागो भागो, तुम लोग नहीं भाग रहे थे, मैंने उस इंसान के पैर को देख लिया तो उसके पैर उल्टे थे, तभी मुझे समझ में आ गया था कि वो इंसान में कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नहीं समझे और आज बहादुर के साथ ये हो गया। लेकिन वो जो उनके साथ 2007 में घटना घटी, 2007 के बाद घटी थी, 3 साल बाद, वो जो घटना घटी थी उसके बाद से वो अभी तक उस घटना को नहीं भूल पाया है, और बहादुर आज भी बेड से उठ नहीं पाया है। बाप रे। वैसे ही लेटा रहता है, खाना वाना घर वाले ही खिला रहे हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही है बस। थोड़ी बहुत बॉडी मूव कराते, खड़े कराते हैं, और फिर लाके सपोर्ट से फिर उसको लेटा देते हैं। सही बात है, ऐसी कोई घटना कैसे भूल सकता है यार। वही तो सोचो, उनके एक दोस्त की जान जाते जाते बची, और लगभग वो जिंदा भी है तो क्या है, कुछ मतलब नहीं है उसका, ऐसा वाला है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डेयरिंग दिखाना है ना तो ऐसी सिचुएशन में दिखाओ, ऐसी जगह में दिखाओ जहाँ पर दिखा के बता के कोई सेंस भी बने। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगहों पर आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बहादुर हो, कितने भी डेयरिंग बाज हो, सारी चीज़ें फेल हो जाती है अगर दूसरी दुनिया की शक्तियाँ आपसे उलझने की एक बार सोच लेती है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।